नमस्कार किसान साथियों, मैं सर्वेश बुंदेली और किसान ऑफ इंडिया की टीम पहुंच चुकी है पूसा कृषि विज्ञान मेले में। और हम लोग पहुंचे हैं नवदुर्गा एग्री इम्प्लीमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर, और हमारे साथ सर मौजूद हैं जो बताएंगे कि ये इम्प्लीमेंट कौन सा और किस प्रकार से किसानों के लिए इफ़ेक्टिव है और किसानों के लिए किस प्रकार से ये वर्क करता है ताकि किसान कम लागत में अच्छी फसल उत्पादन कर सकें और अच्छी तरह से फसल की बुआई कर सकें, जो भी शस्त्र क्रियाएँ हैं उनको कर सकें। सर नमस्कार, किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। और आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम विजय प्रकाश है और मैं नवदुर्गा एग्री इम्प्लीमेंट से हूँ। और हमारा जो नवदुर्गा इम्प्लीमेंट्स है उसका ब्रांड का नाम कैवालो है। और हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ इनोवेटिव कंपनी भी हैं जो नए नए इनोवेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि बेटर किसान लोग अपने आउटपुट ले सके छोटे इनपुट से, और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा हो और साथ साथ सोसाइटी भी बढ़े। तो हम लोगों का मेन ध्येय ये है। तो इसी तरह के डेवलपमेंट करते करते हम लोगों ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, इनोवेटिव प्रोडक्ट, जिसका नाम है कल्टीरोवेटर। ये है वो कल्टीरोवेटर। जो ये कल्टीरोवेटर है ये एक्चुअली 7 फीट का कल्टीरोवेटर है। ये एक वेल इंजीनियर्ड कंबाइंड 2 प्रोडक्ट है, जिसको इंजीनियरिंग के ध्यान में रखते हुए 2 प्रोडक्ट को एक साथ कंबाइन किया गया है ताकि दोनों के मोस्ट एफिशिएंट यूजेस किए जा सकें। अब इस जो ये प्रोडक्ट है, सबसे पहले इसमें 3 एडवांटेज बताता हूँ मैं आपके। एडवांटेज सबसे पहले इन्वायरमेंट के लिए एडवांटेज क्या है, किसान के लिए एडवांटेज क्या है, और तीसरा सोसाइटी के लिए क्या है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन्वायरमेंट के लिए, जब रोटावेटर चलता है तो हम जनरली पाते हैं कि वो 4 या 5 इंच तक की मिट्टी को पल्वराइज करता है, मतलब भुरभुरी कर देता है। जब वो 5 इंच की मिट्टी को भुरभुरी करता है, लेकिन उसके नीचे की मिट्टी को वो सख्त बना देता है। वो इतनी सख्त हो जाती है कि पानी को सोखना बंद कर देती है। जब वो पानी को सोखती नहीं है तो उसके अंदर के जीवाश्म, जो उसके नीचे के जीवाश्म हैं, या उसके अंदर की जो जैविक खाद को प्रोड्यूस करने वाले अर्थवार्म होते हैं, केंचुए होते हैं, वो मर जाते हैं, क्योंकि पानी और खाद मॉइस्चर तो रहता नहीं है। तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आई कि क्यों ना उस नीचे की मॉइस्चर कंटेंट को बराबर किया जाए। तो वो क्या करता है, ये प्रोडक्ट की ये जो टाइन्स आप लोग देख रहे हैं, ये वो करती है। ये टाइन वेरिएबल हाइट पे है, जो कि वो 4 इंच के मिट्टी की, जो 4 इंच तक मिट्टी हो तो भुरभुरी है, लेकिन उसके नीचे की मिट्टी 2 से 10 इंच तक की मिट्टी को मोटा रखता है, वो मोटा भुरभुरा कर देता है। उससे क्या होता है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट बना रहता है। अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट बना रहेगा तो उसके जीवाश्म भी जिंदा रहेंगे और वो जैविक, जिसे खेती कहते हैं, एक्चुअल में वो होगी। तो इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट का बैलेंस भी बना रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हो गई, जब इन्वायरमेंट का बैलेंस बना हुआ है तो उसी हिसाब से पानी की लागत भी कम होगी, क्योंकि नीचे की मॉइस्चर कंटेंट है तो पानी की लागत कम होगी। पानी की लागत कम हो गई और आप जीवाश्म को बनाए रखे हुए हैं। तो सबसे पहले ये इन्वायरमेंट के लिए ये फ़ायदा है। अब आता है कि इन्वायरमेंट का तो हो गया, बट किसान को क्या फ़ायदा है। तो किसान को फ़ायदा ये है कि किसान एक ही यंत्र से 2 काम बड़ी आसानी से कर सकता है और अपने खेत को एक ही बार में बीजने योग्य बना सकता है। तो सबसे पहले आप अगर देखते हैं तो इसके आगे जो टाइन्स लगी है, ये वेरिएबल हाइट पे है, जो 2 इंच से 4 इंच तक दी जाती है। और ये किसान उसी HP के ट्रैक्टर पे या उतनी ही पावर के ट्रैक्टर पे जितने पर रोटावेटर चलता है, ये उस पर चला सकता है। चूँकि ये आगे की मिट्टी को पहले ही तोड़ देता है तो रोटावेटर पे जोर कम पड़ता है और उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी आसान हो जाती है, और उसका जीवन जो है, जो इसका जो लाइफ कह सकते हैं, वो बढ़ जाता है। ब्लेड की लाइफ बढ़ जाती है, रोटावेटर की लाइफ बढ़ जाती है, ये सब अपने आप बढ़ जाती है। तो किसान के जेब में सबसे पहले मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आती है, इससे डीजल की बचत होती है। बहुत भी आप सिंपल तरीके से भी सोचें तो अगर ये 2 प्रोडक्ट, एक इस जगह रखा है और एक उस जगह रखा है, तो किसान अगर उन 2 प्रोडक्ट्स को साथ में लाता भी है तो उसके आने जाने का भी खर्चा और समय बर्बाद होता है। लेकिन इसमें दोनों प्रोडक्ट एक साथ रहता है, उसमें समय की बर्बादी नहीं होती और इसमें डीजल की भी सेविंग होती है। तो किसान का समय, डीजल और पैसा तीनों बचा। जब किसान अपने आप को उन्नत पाएगा और इन्वायरमेंट अपने आप में बेहतर होगा तो सोसाइटी जो है अपने आप में आगे जाएगी। और रही बात प्राइस की, तो प्राइस हमने बिल्कुल मॉडरेट, जो रोटावेटर जितने का आता है उतने का ही रखा हुआ है ताकि किसान भाइयों को इसको लेने में कोई दिक्कत ना हो। सब्सिडी भी हमारे पास है। अच्छा सर, ये बताएं, जैसे कोई फार्मर इसको परचेज करना चाहता है तो कहाँ से परचेज कर सकता है, या कोई आपकी ऑनलाइन साइट है जहाँ पे जाके? बिल्कुल, हमारी ऑनलाइन साइट भी है, इसमें आप दिखा सकते हैं। आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सीधे हमसे जुड़ें और इसके हम फ़ायदे भी बताएंगे और आप तक पहुँचाएँगे। सर क्या ये इतना बड़ा ही इक्विपमेंट है या इससे छोटे और बड़े भी आते हैं, या जैसे ये है तो कितने HP का ट्रैक्टर इसके लिए उपयुक्त होगा,
जो आसानी से इसको चला सके। बिल्कुल, ये जो कल्टीवेटर है ये 5 फीट से लेके 9 फीट तक आता है। और रही बात एचपी को चलाने की, चूंकि ये ज़मीन से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, तो जिस तरह की ज़मीन होती है, अगर ज़मीन थोड़ी काली मिट्टी है तो यही जो 6 फीट है वो 50 एचपी का ट्रैक्टर खींचता है। और यही अगर हम अपने यूपी की तरफ जहाँ मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी होती है या थोड़ी कहते हैं जिसमें आपकी रेते जैसी मिट्टी होती है, सॉफ्ट सॉयल होती है, वहाँ पर ये 42 एचपी तक और 40 एचपी आराम से खींच लेता है। ठीक है सर, आप किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े और काफ़ी सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़ें, आगे बढ़ें और समृद्ध हों। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।